आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। 2 रोज़ पहले रोकड़ोबा मंदिर दावाड़ी का एक रहने वाला वो रोकड़ोबा मंदिर के लग गिरना नदी ब्रिज है, वहाँ गिरना नदी का बंधारा है रोकड़ोबा मंदिर के लग। वहाँ पे वो सैर और तफरी के लिए कुछ गरज से रात के उसके एक साथी के साथ गया हुआ था और उसके साथी का ऐसा कहना था कि मैं जब वापस आया उसे देखने उसके साथी को, तो वो पानी में शायद गिर चुका था और कहाँ डूबा है उसकी मालूमात उसको भी नहीं थी। एक शक की बुनियाद पे कि हम दोनों यहाँ साथ में आए और उसका एक साथी हो सकता है पानी में डूब गया होगा। तो उस वक्त फिर दूसरे रोज़ हमें मंत्री दादा भूसे साहब की ऑफिस से फ़ोन आया फायर ब्रिगेड से कि एक लड़का रोकड़ोबा मंदिर के लग गिरना नदी में डूब गया है, उसे निकालना है। तो मैं हमारी रेस्क्यू मेरी टीम लेकर मौके वारदात पर पहुंचा और हमने उन लोगों के बताने के मुताबिक वो पूरा एरिया सर्च किया, जबकि उसे किसी ने डूबते नहीं देखा था। फिर भी हमने उसे सर्च किया, रात हुई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। फिर दूसरे दिन सुबह हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। तो दूसरे दिन सुबह जब हम गिरना नदी में पहुंचे तो उसको सर्च कर रहे थे पूरे शहर वाले, उसके दावाड़ी के लोग और हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के भूषण आयरे कांस्टेबल वो हमारे साना बसाना लगे रहे। उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। पीआई कांस्टेबल भूषण आयरे साहब फिर उस डेड बॉडी को कम से कम वहाँ से जो रोकड़ोबा मंदिर के बंधारे के ऊपर से जो शख्स गिरा था वहाँ से लेके 3 किलोमीटर तक वो बहता टेरा पुल के लग वहाँ हमें दिखाई दिया। पब्लिक ने फिर हमने उसको पुलिस की मदद से उठाकर पुलिस ने सिविल हॉस्पिटल में रवाना किया। उसका नाम था संभाजी माड़ी, उम्र 28 साल, रहने वाला दावाड़ी का। उसने जब हमने उनके घर वाले उनके लोगों से मालूमात ली कि ये यहाँ आया था जब ये ब्रिज बंधारे पे घूम रहा था, तो इसने ये गिरा कैसे या कि सुसाइड तो नहीं किया। लेकिन उनके घर वाले ने कहा सुसाइड नहीं किया, उसे पानी को देखकर मिर्गी आती थी, तो उसे हो सकता है पानी को देख के उसे मिर्गी आई हो और वो ब्रिज पे से डायरेक्ट फ़ौरन नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो गया। क्योंकि मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा है कि हमारे शहजान बड़ी तादाद में अपने अहलिया बच्चों को लेकर गिरना ब्रिज पर आकर नीचे पानी देखने की कोशिश करते हैं। देख लो, एक बड़ा कम से कम 28 साल का नौजवान लड़का था, जब उसे पानी देखकर चक्कर आकर नीचे गिर गया तो हो नहीं सकता कि हमारे शहर के जो सरपरस्त अपने बच्चों को लेकर आते हैं पानी दिखाने के लिए, तो वो भी हादसे का शिकार हो सकते हैं ना। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में मौसम का बारिश का पहला पानी है, गिरना नदी में छोड़ा गया और एक हादसा हो गया। इतने साल की सर्विस में पहली बार मालेगांव शहर की गिरना नदी में ऐसा हादसा पेश आया कि एक हमारा गैर मुस्लिम भाई पहले डूबा है। आपको बता देना चाहता हूँ वो नहाने नहीं आया था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी जब निकाले तो पूरे उसके ड्रेस पहना हुआ था। अगर कोई शख्स नहाने आता तो ऐसा नहीं रहता था। वो हादसे का शिकार हुआ है, उसे पानी को देख के चक्कर आया, डूब गया। लेकिन मालेगांव शहरियान से मैं आज भी दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि गिरना नदी में एक हादसा हो चुका है, एक नौजवान डूब चुका है। अपने बच्चों पर ध्यान दे, वरना फिर ना कहना कि हमें देर नहीं थी, आज एक डूबा कल दूसरा डूबेगा। तो अपने बच्चों पे अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हादसा को रोका जा सकता है। शहर में बहुत सारे सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, वो गिरना नदी में आने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत से सरपरस्त अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखने में आया है अभी जुमा के रोज़ हमने पुलिस फोर्स मंगाकर गिरना नदी के अपना केटीवेयर बंधारा पे कई हज़ारों लोग सैर व तफरी के लिए देखने में आया और कई बच्चे स्टन करते नहाते हुए दिखाई दिए। तो मैंने एसपी साहब से कहकर सोनी पुलिस स्टेशन के पीआई को बोलकर पुलिस दस्ता मंगाकर हमने पूरा गिरना ब्रिज और जो नहाते हैं उनको सब बच्चों को यहाँ से निकाला और उन पर कार्रवाई की गई। बहुत से यहाँ गाड़ी खड़ी करते उन पर फाइन भी मारा गया और बहुत से बच्चों को पकड़कर उन पर आगे इंशाल्लाह, जैसे हमारी बात हुई है पुलिस डिपार्टमेंट से कि कोई नहाता स्टंट करता हुआ दिखाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई ये करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट मिल के अगर इंशाल्लाह कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं हादसा को रोकने में आएगा। और जो स्टंट करते नहाने आते
उन पर कार्रवाई करेंगे तो वो डरेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा और वो काम करते हैं